हिमाचल में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं और लैंडस्लाइड की इवेंट्स हो रही हैं, तो इसका एक गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि इसके कारणों का पता चल सके और उसके लिए जो भी समाधान आवश्यक हो किए जाएँ। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय गृह मंत्री से मिले थे दिल्ली में और वहाँ पे एक बात उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से रखी थी कि जिस तरह से हिमाचल में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं और लैंडस्लाइड की इवेंट्स हो रही हैं, तो इसका एक गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि इसके कारणों का पता चल सके और उसके लिए जो भी समाधान आवश्यक हो किए जाएँ। उसी डायरेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको मल्टी सेंटर टीम का नाम दिया गया है और ये टीम एडवाइज़र जो एनडीएम में है उनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें सीबीआरआई रुड़की, आईआईटीएम पुणे, देन आईआईटी इंदौर और उसके अलावा एक रिटायर्ड हमारे जियोलॉजिस्ट हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर में थे, तो उनको शामिल किया गया है और इस टीम का जो रेफरेंस है वो ये है कि हिमाचल में जो ये घटनाएं हो रही हैं और जो इतना नुकसान हो रहा है उसके रूट कॉजेज़ को जानें और साइंटिफिक एनालिसिस के बेस पे जो है एक जो समाधान है उसका जो है वो रिकमेंडेशन दी जाए। और उस टीम का आज प्रदेश में विजिट था, कल शाम को यहाँ पहुँचे और आज मॉर्निंग में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक उनसे डिस्कशन हुई है। टीम अभी जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दौरा करेगी और कल दोबारा कुछ मेंबर टीम के वापस शिमला में आएंगे क्योंकि बहुत सारी एजेंसी से डेटा कलेक्ट होना है, जिसमें आईएमडी का डेटा है, डीजीआरई का डेटा है, सीडब्ल्यूसी का है या इस तरह से बहुत और जो है नेशनल और रीजनल इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनसे डेटा की आवश्यकता होगी। बिकॉज ये जो भी रूट कॉज एनालिसिस करेंगे या रिकमेंडेशन करेंगे वो साइंटिफिक डेटा के बेस पे होगा। सो अभी तो उन्होंने अपना पहला विजिट किया है, मुझे लगता है इस स्टडी में थोड़ा समय लगेगा। शायद इस तरह का एक फोकस्ड स्टडी तो पहले कभी नहीं शायद हुई है, लेकिन जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो उनमें इजाफा हो रहा है। पहले कभी एक आधी इवेंट कभी रेयरली कभी होती थी, लेकिन वर्ष 2023 में बहुत सारी इस तरह की इवेंट्स हुई। 24 में भी हमने मानसून में ये फेस किया और जो वर्तमान मानसून सीजन चल रहा है उसमें भी काफ़ी इस तरह की इवेंट्स देखने को मिल रही हैं। तो इस ये रूट कोज को जानना मुझे लगता है महत्वपूर्ण है और उसके बाद ही कुछ समाधान की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्या केंद्र सरकार के जो राज्य में हमारे आईएमडी के अधिकारी थे, सीडब्ल्यूसी के थे, उसके अलावा हमने डीजीआरई जो चंडीगढ़ बैठता है स्नो एवलांच में जो काम करता है उनके अधिकारियों को भी कनेक्ट किया, उनके डायरेक्टर कनेक्टेड थे। उसके अलावा जो रीजनल डायरेक्टर हैं जीएसआई के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके डायरेक्टर भी कनेक्टेड थे और मुझे लगता है टीम आगे निर्णय लेगी कि उन्होंने और किसको एसोसिएट करना है, क्योंकि साइंटिफिक बेसिस पे एनालिसिस करने के लिए जो है आपको काफ़ी जो है डेटा चाहिए और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस का इनपुट चाहिए।